प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद एडजस्टमेंट में ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अलग अलग। यूजली आई एम प्रेफरिंग द बुक ऑफ डीके गोयल, है ना। डीके गोयल की किताब मैं यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ आपके लिए एडजस्टमेंट के लिए। तो आपके पास जो भी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा, चाहे टीएस ग्रेवाल हो, डीके गोयल हो या व्हाटएवर, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी रहेंगी ये बुक्स। और बाकी मैं करीब 8-10 क्वेश्चंस अलग अलग तरह के आपको करवाऊंगा, तो उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियोस आपको देखते रहने हैं। वीडियो में यूजली मैं साइड में सवाल डाल दूंगा, है ना। आराम से जूम करके आप सवाल भी देख सकते हो। और वो मतलब इसमें आपको पता है ना जूमिंग की फैसिलिटी होती है ना, यूट्यूब पे कर लेते हो जूम। हाँ, तो बस जूम करके, जैसे सवाल छोटा सा दिख रहा है साइड में, आप जूम कर लीजिए, सवाल बड़ा हो जाएगा। उसको देख लीजिए कहाँ क्या लिखा है, छोटा करके, फिर वीडियो में आप देख लीजिए, है ना। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, आप वहीं वीडियो पे ही आपको साइड में क्वेश्चन मिलेगा। आराम से आप वीडियो देखिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें अब हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट अब इसका बना रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें सीधे हम लोग एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडजस्टमेंट लिखा हुआ कमीशन इंक्लूड 1600 बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस रिटर्न। ये सारे एडजस्टमेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करने चाहिए, ताकि मतलब मेन समस्या एडजस्टमेंट के साथ ही है ना। तो पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व कर लें और एडजस्टमेंट के बाद फिर बाकी की चीजें हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कमीशन इंक्लूड 1600 बीइंग कमीशन रिसीव इन एडवांस। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इस सवाल में जो कमीशन दिया हुआ है, इस कमीशन में 1600 रुपए का कमीशन ऐसा है जो कि आपको एडवांस में मिला हुआ है। ठीक है, कमीशन अब मिला कौन सा होगा, जो कमीशन रिसीव हुआ होगा उसी में तो एडवांस में मिला होगा आपको। तो कमीशन पे देखें कहां पर लिखा हुआ है, इसमें कमीशन लिखा हुआ है और देखो ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है आपको मिला हुआ है। ठीक है, 46 रुपए मिला है, तो मिला हुआ कमीशन कहां जाएगा, क्रेडिट में। और थोड़ा सा P&L का पार्ट है तो हम हल्का सा नीचे लिखेंगे, है ना। तो आप लिखेंगे बाई कमीशन कितना है 4600। इसमें ये कह रहे हैं कि 1600 का कमीशन आपको एडवांस में मिल गया, मतलब आपने काम नहीं किया, इसके बावजूद भी उसने आपको एडवांस में पैसा दे दिया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना हमने काम किया सिर्फ हमें उतना पैसा चाहिए। अगर कम मिला है तो भी हम उतना पूरा लिखेंगे, और ज्यादा मिला है तो हम माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे माइनस एडवांस कमीशन। कितना एडवांस मिल गया आपको, 2000 का, 1600 का, 1600 रुपए का आपको एडवांस में मिल गया। तो ये कितना बचा, 3000। कितना बचा, 3000। और आप मुझे जो एडवांस में फीस दे रहे हो वो मेरे लिए क्या होगी, क्या होगी, लायबिलिटी की एसेट। मेरे लिए क्या होगी वो, लायबिलिटी। मैंने पहले से पैसे ले लिए, अब मुझे काम करना पड़ेगा। तो यहां पे इन्होंने एडवांस में पैसा ले लिया, इनसे कमीशन ले लिया, तो अब ये इनके लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा इसका, लायबिलिटी साइड भी आप इसको लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, एडवांस कमीशन, और कितना है ये आपका 3000। ये पहला आपको समझ में आ गया एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट देखें, लिखा हुआ है राइट ऑफ 2000 एज अ फर्दर बैड डेट एंड मेंटेन बैड डेट प्रोविजन एट 5% ऑन डेट। तो सबसे पहले बैड डेट ढूंढो, उसमें है कहां पे बैड डेट। तो बैड डेट कितना दिया है, 1500 रुपए। तो आप लिखेंगे टू बैड डेट। क्या लिखेंगे, टू बैड डेट। ये कितना है आपका 1500 रुपए। अब इसमें ये कह रहे हैं कि फर्दर आप और बैड डेट करिए। कितना बैड डेट करने के लिए कह रहे हैं ये, 2000 रुपीज। ठीक है, तो आप इसमें 2000 रुपए का बैड डेट
और जोड़ देंगे, आप लिखेंगे फर्दर बेड डेट कितना है 2000 का, तो कुल कितना बेड डेट हो गया 3500 रुपया। आगे एक बात और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साथ में 5% ऑफ डेटर का प्रोविजन भी बनाइए। चलो फिर प्रोविजन भी बना लेते हैं अपन लोग। तो पहले डेटर है कहां पे, कहां गए डेटर हमारे, तो सन्ड्री डेटर आपको ऊपर दिख रहा है 82,000 रुपीज। तो आपके डेटर कितने हैं 82,000 रुपए के, जिसमें 2,000 रुपए के आपने अभी बेड डेट कर दिए, तो आपने ये 2,000 रुपए इसमें से कर दिए माइनस। अब कितने रुपए बचे आपके 80,000 रुपए। 80,000 का 5%, तो 80,000 का 10% हो गया 8,000, तो 5% कितना हो जाएगा 4,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको 4,000 रुपया और करना है, ठीक है। ये क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 4,000 रुपए और ले लीजिए। अच्छा, अब इसमें कहीं कोई ओल्ड प्रोविजन दिख रहा है आपको, आप कहोगे सर दिख रहा है, कितना है प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है ना 8100 रुपए, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट ओल्ड वाला या तो इसमें से माइनस कर दो या फिर उसको क्रेडिट साइड लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। चाहे आप उसको यहां से माइनस कर दो, चाहे आप उसको क्रेडिट साइड लिख दो। अब यहां पे माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8100 बड़ी संख्या है, तो अपन माइनस में नहीं करो, अपन क्या करो इसको क्रेडिट साइड लिख दो, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाई ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना हो गया 8100 रुपीज, ठीक है। ये यहां जा रहा है ना। अब 1500 और 2000 कितना हो गया 3500, और 3500 में आपने 4,000 रुपए और जोड़े, तो ये कितने हो गए आपके 7500, ठीक है। तो यहां पे 7500 और यहां पे 8100, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे कि ये 8100 में से 7500 घटा दीजिए, तो यहां पे सीधे 600 रुपए लिख सकते थे, फिर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी खराब हो जाती है ना। तो आपको बिल्कुल उसी लकीर के फकीर की तरह चलो जब तक आपको चीजें एकदम क्लियर नहीं हो जाए कि टू बेड डेट, उसमें फर्दर बेड डेट जोड़िए और उसमें न्यू प्रोविजन, और अगर कोई ओल्ड प्रोविजन है तो उसको घटा दीजिए, और अगर उसका मतलब उसकी वो अमाउंट बहुत ज्यादा है कि माइनस में ही पहुंचा जा रहा है, तो फिर घटाने की जगह आप चाहो तो उसको साइड में मतलब क्रेडिट साइड में आप उसको लिख दे, इफेक्ट वही बन जाएगा, जो घटाने पे बनेगा वही इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका नेट प्रॉफिट एकदम सही आ जाएगा। तो ये आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट है रेंट एंड सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ। अच्छा तीसरा, ओके लिखा हुआ एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वेजेस 5000 एंड इंश्योरेंस 1200, ठीक है। तो जल्दी से अपन लोग वेजेस एंड इंश्योरेंस पे आ जाओ। तो पहले लिखेंगे टू वेजेस, और वेजेस कितने का है आपका 1,25,000 का, 1,25,000, ठीक है। तो पहले वेजेस का हिसाब किताब मिला लो। वेजेस में ये कह रहे हैं कि ये जो आपने 1,25,000 दिए हैं, इसमें 5,000 रुपए हो गया एडवांस, ठीक है, यानी कि प्रीपेड। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि ना पहले भी पे नहीं करना है, बाकी भी नहीं रहना है, पहले पे भी नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो फिर हम क्या करें इसका, आप कहोगे अब इसको माइनस कर दो, तुमने एडवांस में दे दिया, जब इसका समय आएगा तब दिया जाएगा। तो आप लिखेंगे माइनस प्रीपेड वेजेस 5,000 रुपए, तो ये कितना बचा 1,20,000 रुपया, और ये 5,000 जो प्रीपेड आपने दे दिया, ये आपके लिए क्या बन गई लायबिलिटी की एसेट, बताओ। ये सोचना आपको आना चाहिए, रटना नहीं है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है कि लायबिलिटी होती है,
ये लायबिलिटी है कि वो एसेट है, क्यों है बताओ? आपको ये सोचना है कि आपको ये फर्दर पे करना है कि अब नहीं करना है पे। ये जो 5,000 रुपए है आपने ऑलरेडी पे कर दिया कि करना है पे? कर दिया ना। अगर ये करना होता तो ये क्या होती है आपकी, और नहीं करना है तो मतलब ये क्या होगी? ऐसे सोचना है आपको, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में। तो ये क्या बन जाएगी? एसेट। तो ये दूसरा इफेक्ट आपका इसमें एसेट में हो जाएगा, और आप एसेट में एसेट साइड लिखेंगे, ये होगी लायबिलिटी और ये होगी एसेट। तो एसेट साइड आप लिखेंगे एडवांस वेजेस, ये कितना हो गया आपका? 5,000 रुपये ना, ये हो गया एडवांस में। नेक्स्ट है वेजेस तो उसमें आएगी ना ट्रेडिंग में। क्या ट्रेडिंग में आएगा ना वेजेस तो। अच्छा हाँ ठीक है, देखो हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, ये थोड़ी सी ऊपर। 2 वेजेस 1,25,000 माइनस प्रीपेड 5,000 1,20,000, क्योंकि वेजेस आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है, इतना बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद सैलरीज के बारे में ये कह रहे हैं कि सॉरी इंश्योरेंस 1,200 रुपए। इंश्योरेंस तो पीएनएल का पार्ट है, तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस है कितने का? 8400 रुपए का, और इसमें माइनस प्रीपेड है ना, कितना प्रीपेड कर रहे हैं? 1,200 रुपए का। तो ये कितने का बचा आपका? 7,200 है ना, 7,200। और ये एडवांस इंश्योरेंस ये कितने का हो गया आपका? 1,200 रुपए का। ये भी क्या हो गई आपकी? एसेट हो गई। यहां तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से? अब आ गया है, लिखा हुआ है रेंट एंड सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ, ठीक है, यानी कि आपने रेंट और सैलरी कितने महीने की पे करी है? 11 महीने की। 1 महीने की आपकी आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं की। देखिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि पूरे 12 महीने काम किया है तो आप 12 महीने का ही मानेंगे। तो पहले देख लें सैलरी और रेंट है कितने का। रेंट है आपका 5500 का और सैलरी है 35,200 रुपए की। तो एक साथ ही लिख लो दोनों, 2 रेंट 5500 और 2 सैलरी। कहाँ गया? 35,200 रुपए। अब इसमें ये कह रहे हैं 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है। अब देखो 11 महीने की सैलरी पे की है, 11 महीने की सैलरी कितनी कह रहे हैं? 5500। तो इसमें 11 का भाग लगा दें, मतलब 1 महीने की सैलरी कितनी है? 500 रुपए। तो इसमें 500 ऐड कर दें, बोलो आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई? 500। तो ये पूरी कितनी हो गई? 6,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लायबिलिटी की एसेट? एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैं देनी है। अरे यार तुम लोग देखते नहीं हो वीडियोस, इसलिए तुम लोग की ये हालत है ना। ना घर पे लगाने हैं क्वेश्चन, ना वीडियोस देखने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया? 500। ऐसे ही सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट नॉट सैलरी। और सैलरी का क्या है? 35,200 रुपए। 35,200, इसमें भी 11 का भाग लगा दो, है ना। तो 11 × 3 = 33 और कितने बचे अपने? 3। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया। अब कितने बचे? 10। हाँ? अच्छा हो गया 3200। तो 1 महीने का रेंट कितना हो गया? 3200। ये 3200 नहीं दिया ना, तो यहाँ पे 1 महीने का रेंट कर दो, कितना हो गया? 3200 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 38,400। 38,400। और यहाँ पे आप लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 32,400। 32,000 सॉरी कहाँ ध्यान जरा, 32,200 रुपए। अब आगे लिखा हुआ लोन फ्रॉम एक्स हैज बीन टेकन
एट 18% इंटरेस्ट। तो इसमें लोन दिया होगा कहीं पे, सर 1500 लोन दिया है, 1800 देना है, 300 इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें देखो लोन फ्रॉम एक्स कितना दिया है 10,000। लोन फ्रॉम एक्स कितना है, और किस रेट से ब्याज देना अपन को 18 के हिसाब से है ना। तो 18 का 10 मतलब 10,000 का 18% कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। 10,000 का 18% कितना हो जाएगा 1800 रुपये। और इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है कहीं पे, एक्स लोन 1500। तो आप लिखेंगे कहीं जगह देखिए, यहाँ लिखो इंटरेस्ट हो जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है आपका 1500 रुपया, और आ रहा है 1800, इसका मतलब 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है ना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है पूरे साल भर का चाहिए, तो आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, वो लोन सॉरी इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया आपका 1800 रुपये हो गया। और यहाँ भी ये भी लाइबिलिटी हो जाएगी, तो ऐसे है वो। हाँ सॉरी यार कहाँ जा रहे हैं हम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये भी लाइबिलिटी हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसमें लोन दिख रहा है, लोन कितना दिख रहा है आपका, लोन फ्रॉम एक्स 10,000 रुपये। तो ये भी डाल ही दो, फ्री हो जाएंगे अपन लोग। तो लिखिए लोन फ्रॉम एक्स कितना है 10,000 रुपये, यहां भी हम लोग फ्री हो गए। चलिए इसके बाद डेप्रिसिएट फर्नीचर 15% एंड मोटर कार बाई 20%। तो अब आप क्या करेंगे कि फर्नीचर पे 15% और मोटर कार पे 20% लगा दें। तो फर्नीचर ढूंढ लो भैया कहां पर है, फर्नीचर 20,000 का है, तो ऐसे लिख लो, यहां नीचे करना, जगह नहीं बचेगा, ऊपर ही करो है ना। ये छोटी सी जगह पे कर दें, यहाँ पे लिखो टू डेप्रिसिएशन, फर्नीचर है और एक दूसरा कौन सा है मोटर। फर्नीचर कितने के अपने 20,000 के हैं, तो 20,000 का कितना परसेंट चाहिए अपन को 15%। तो 20,000 का 15% 3,000 हो गया। तो फर्नीचर कितने का हो गया 3,000, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर कितना हो गया 3,000। और फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो आप एसेट साइड में लिखेंगे फर्नीचर 20,000 का, और इसमें से 3,000 रुपये आप डेप्रिसिएशन की कर देंगे माइनस, कितने का बचेगा आपका 17,000 का, ठीक है। क्योंकि इसकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और मशीनरी एसेट है और एसेट क्रेडिट में जा रही है, इसका मतलब ये कम होगी, इसलिए हमने यहाँ पे दूसरा इफेक्ट क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया फर्नीचर। मोटर कार 20%, मोटर कार कितने की है अपनी 1,50,000 की मोटर कार है अपनी, इधर लिख लो मोटर कार 1,50,000 का, और इस पे कितना लग रहा है 20%, तो मतलब 30,000 रुपये है ना। तो 30,000 रुपये यहाँ डेप्रिसिएशन में डाल दीजिए आप, 30,000 रुपये कहाँ गया डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये। इस तरह से कुल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 33,000 का, और इसमें 30,000 कर देंगे अपन माइनस, तो कितना बचेगा 1,20,000 रुपये, ये भी निपट गया। अब लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड 60,000 रुपीज। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां आएगा बाई ट्रेडिंग का पार्ट है ना, हमने बताया था क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, और तभी इसकी डबल एंट्री मतलब डबल इफेक्ट होंगे इसकी एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो दो जगह जाएगा, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा कितना 60,000, और साथ में ये एसेट में भी होगा कितना 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये। ये लगभग सारे इफेक्ट्स आपके अब हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले स्टॉक दिख रहा है आपको, आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 75,000। अब आ जाइए परचेज में, टू परचेज अंदर लिखो 8 लाख, और रिटर्न कितना है 6,000 दिख रहा है,
7,94,000 रुपये। ठीक है, बाकी वेजेस अपन ने कर ही दिया है। और सेल्स कितनी दी है आपको? बाई सेल्स कितनी है आपको? 12 लाख की सेल्स है। और इसमें रिटर्न हो गया आपका कितने का है? 7,500 रुपए का। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 11,92,500। अब आपको क्या करना है? इनको जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ के इन तीनों से घटाना। जल्दी से बताओ कितना आया? 12,52,500। इधर भी लिख लो 12,52,500। आप लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया ये और निकाल जल्दी से। 2,63,500 के 2,63,500। अब यहां लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ठीक है, ये कितना है आपका? 2,63,500। अब यहां और देख लें और क्या क्या रह गया अपना। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें कार एक्सपेंसेस दिख रहा है आपको। ठीक है, 42,000 जो आपके एडजस्टमेंट में नहीं हो पाए। ठीक है, अब इनकी जगह बनाते हैं अपन कहीं से। एक थी छोटी सी जगह में कार एक्सपेंस लिख दे रहे हैं ना। टू कार एक्सपेंसेस कितना है? 42,000 रुपया। ठीक है, बाकी आपके रेंट हम लोगों ने कर ही दिया है, सैलरीज अपन ने कर ही दी है, इंश्योरेंस भी हो गया अपना, है ना, इंटरेस्ट भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया, सब हो गया ना। क्रेडिट साइड देख लीजिए आप, है ना। सब हो गया है ना। अब बस केवल आपका बैलेंस शीट का रह गया। तो बैलेंस शीट में आपका क्या आ जाए? यहां डाल दीजिए कैश। कैश कितना है आपका? 16,400 रुपये। ठीक है, बाकी फर्नीचर हो गया। इधर पे आप कैपिटल डाल दीजिए, है ना। क्या कह रहे? लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 2 लाख रुपए। ठीक है, और क्या रह गया है? रुक जाओ, पहले अपन ये डाल दें। कैपिटल कितनी है आपकी? 2,50,000 रुपए। तो 2,50,000 रुपए कैपिटल डाल दिए। अभी इसमें अपन नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो रुक जाओ थोड़ा सा। और इसमें क्या दिख रहा है आपका? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स डाल दीजिए। और क्रेडिटर्स आपके 51,300 रुपया। ठीक है, बाकी इधर तो पूरा हो गया। इधर कोई डेटर वेटर भी तो हो गया। डेटर तो अपने हो ही गया ना। क्यों डेटर अपन ने घटाया नहीं था क्या? डेटर अच्छा, बैड डेट में घटाया नहीं अभी हमने। चलिए ठीक है, आ जाइए। वो हम कर तो रहे थे, यहाँ पर रब तो किया था हमने, है ना, बस उसको यहाँ लिखना भूल गए। तो डेटर्स कितने के थे अपने? हाँ, एक मिनट। हाँ, डेटर 82,000 के थे ना। हाँ, 82,000 में 2,000 रुपये तो बैड डेट के थे और आपका वो 4,000 रुपये थे डाउटफुल डेट के, है ना, प्रोविजन के। तो 6,000 रुपये इसमें से माइनस होंगे। तो कितने बचे आपके? 76,000 रुपये, है ना। 2,000 ये, 4,000 ये, कितने बचे आपके? 76,000, 76,000 पूरा हो गया। सेल्स वहां डाल दिया ना आपने। हो गया सारा, कुछ और रह गया क्या? चलो फिर जोड़ो, बताओ हमें कितना हुआ। बस अब आप नेट प्रॉफिट निकालो। क्या लोन डाला था मैंने, है ना। अब जल्दी से नेट प्रॉफिट निकाल के बताओ हमें कितना आया। पहले नेट प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा। बैलेंस शीट तो तभी मिलेगी ना। अब इसको जोड़ो, पहले ये जोड़ो सारा तीनों। नेट प्रॉफिट कितना आ गया तुम्हारा? 138 टू नेट प्रॉफिट
ये कितना आ गया 138,700 रुपया। 138,700 आप यहां पे ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो गया 50 38 88 है ना 3,88,700 रुपये। अब जोड़ो आप लोग सारा दोनों साइड बैलेंस शीट मिला लो। 4,95,600 4,95,600 ठीक है। ये